एक चलती हुई ट्रेन, भरा हुआ डिब्बा और एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था। क्या था यह मामला जो जिसमें कुछ लड़के लड़की के साथ उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलता है, नहीं लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या था ये मामला जो एक चलती ट्रेन में एक नौजवान लड़की के साथ इज्जत लूटी जा रही थी। आप लोग को पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन पूरी कहानी सुनाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दिल्ली सुपरफास्ट जो सलोनी नाम की एक लड़की जिनकी उम्र 21 साल थी, वह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। उसके टिकट को देखकर और बोर्ड को देखकर अपने प्लेटफार्म पर पहुंच जाती है। वहीं दिल्ली सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस था, टीटी से जब बात करती है, उसे बताता है कि अभी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट अभी भी वेटिंग में है। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे दिल्ली तक का सफ़र करना और अपने माँ बाप से मिलने जाना था। उसे कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने वेटिंग टिकट ही निकाल लेता है। और टीटी बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा सीट खाली होगा मैं कुछ व्यवस्था करके तुम्हें उस सीट दिलवा दूंगा। लड़की वहां पर जाती है और वहां पर उसे कुछ सीटें खाली नज़र आती है। वह उन सीटों पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों, वहां पर एक 6 लड़कों का ग्रुप चढ़ता है। वह लड़कों के बहुत ज़्यादा शोर मचाते हल्ला करते हुए ट्रेन की बोगी में बैठ जाते हैं। जो सलोनी लड़की होता है उसकी ध्यान तरफ जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ ध्यान हटा लेती है। वह लोग अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। सलोनी भी अपनी सीट पर बैठे हुए लगभग 10-15 मिनट हुए थे। एक बुजुर्ग आकर वहाँ बैठ जाता है और वह कहते हैं कि यह मेरी सीट है। सलोनी कहती कि सॉरी सर, वहाँ से चली जाती है। वह दूसरी खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसी प्रकार वहाँ भी सवारी आकर बैठ जाता है। सलोनी फिर वहाँ से हटना पड़ता है। 3 से 4 सीट बदलने के बाद सलोनी के कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका टिकट अभी भी वेटिंग में था। सलोनी अपना बैग लेकर बाथरूम के गेट पर जा खड़ी हो जाती है। लड़कों का ग्रुप सलोनी को साफ साफ नजर आ रहा था और लड़के सलोनी को घूर घूर के देखे जा रहे थे और सलोनी को देखकर आपस में कुछ बातें भी किया कर रहे थे। सलोनी अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन सलोनी को यह पता नहीं था कि थोड़ी देर में टीटी आएगा और उसे सीट मिल जाएगी। रात के 10:30 बज चुके थे। सलोनी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। वहीं पास पर एक सीट महिला और पुरुष बैठे थे। वह सलोनी को देख रहे थे, आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। और महिला सलोनी के पास आती है और बोलती कि शायद आपको सीट नहीं मिली है। सलोनी उनसे कहती है कि आंटी, मेरा सीट वेटिंग में है, उनके आते ही मुझे सीट मिल जाएगी। महिला जो रहती है, ऐसे कब तुम इंतज़ार करती रहोगी, यह मेरे हस्बैंड है, आप यहाँ पर आके बैठ जाइए, हम एडजस्ट कर लेंगे। सलोनी उनसे मना करती है। फिर उनके बाद सलोनी उनके सीट पर जाके आखिर बैठ जाती है। महिला सलोनी से पूछता है, कहाँ तक जाओगे बेटी? सलोनी इस पर जवाब देती कि मैं दिल्ली स्टेशन तक जाऊंगी। महिला जो रहती है, हमें 3 स्टेशन के बाद उतर जाना है, इसके बाद तुम वहाँ पर जाके बैठ जाना। सलोनी समझ जाती कि अब मेरे साथ फिर 2 घंटे बैठ सकती है। यहाँ पर भी कोई ना कोई यात्री आ जाएगा और सीट खाली करनी पड़ेगी। 2 घंटे बीतने के बाद महिला और पुरुष उतर जाते हैं और सलोनी को वहाँ से फिर उठना पड़ता है। दोस्तों, सलोनी को अंदर जाकर के सीट नज़र आती है, वहाँ पर जाकर वह बैठ जाती है। सलोनी वहाँ पर जाकर बैठ तो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो 6 लड़के थे वह सलोनी से ज़्यादा दूर नहीं बैठे हुए थे। आगे वाले कंपार्टमेंट में लड़के बैठे हुए थे और एक सीट पर सलोनी बैठी हुई थी। वहाँ से वह सलोनी को देखे जा रहे थे और गलत इशारे करते जा रहे थे। एक लगातार दूसरे को घूर रहे थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी रहे थे। लड़की किताब पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई बार बार घूरता है तो उसका नज़र हट जाता है। उसका फोकस किताब पर ना होकर उन लड़कों के नज़रों पर चला जाता है। तब तक सलोनी को घूर रहा था। सलोनी देखी कि वह कुछ पी रहा है। सलोनी की नज़र उस पर पड़ती है। देखते हैं कि वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कुछ मिला रहा है। कोल्ड ड्रिंक में वह कुछ ड्रिंकिंग कर रहा है। वहाँ से उठकर 2 लड़के सलोनी के पास आ जाते हैं। सलोनी उन्हें देखकर चौंक जाती है और सलोनी से बोलते हैं, मैडम, हमारे ट्रेन के डिब्बे का चार्जिंग बोर्ड ख़राब है, क्या हम आपके बोर्ड में लगा सकते हैं? सलोनी कहती है कि चार्ज लगा लीजिए। मोबाइल चार्ज पर लगाने के बहाने वहाँ पर बैठ जाता है और आपस में गंदी गंदी बातें करने लगता है। सलोनी को परेशान करना शुरू कर देता है।
सलोनी खुद को अनकम्फर्टेबल समझने लगती है। वहाँ उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था दोस्तों। वहाँ पर बैठे हुए लड़का जो सलोनी की किसी भी बहाने से टच करती, कभी उसके हाथों को टच करती, सलोनी उसको खराब बोलने लगती, चीखने लगती, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लड़का सलोनी से बोलता है मैं क्या कर किया, गलती से हाथ लग गया, सॉरी बोल देता है। उसे वहाँ से एक लड़का गुजर रहा है, बीच में आकर बीच बचाव करता है। वह लड़का बीच बचाव करने के बाद अगले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है। सलोनी को अच्छा लगा था कि उससे मेरी मदद की। लड़का बहुत दिखने में अच्छा था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। सामने बैठा हुआ लड़का जो कि सलोनी को छेड़ रहा था, वह समझ जाता है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। टीटी आता है और बोलता है कि अभी तक कोई भी सीट नहीं मिल पाई है, जैसे ही कोई सीट मिलती है मैं तुमको आप सीट दिला दूंगा। जब सलोनी को टॉयलेट जाना होता है तो वह टॉयलेट जाती है। टॉयलेट करने के बाद जब वह दरवाज़ा खोलती तो वहाँ लड़का जो कि उसे परेशान कर रहा होता है, वह गेट के पास खड़ा होता है। सलोनी उसे देखकर डर जाती है और उससे बोलती है कि क्या कर रहे हो, यह तुम्हारा क्या तरीका है यहाँ पर खड़ा होने का। वह बोलता है कि मैडम मुझे भी जाना है, पास वाले टॉयलेट में कोई और है, मुझे यहीं पर जाना है। वह सिर्फ और सिर्फ सलोनी को परेशान कर रहा था। सलोनी वहाँ से दब कर निकल जाती है। यह सभी लड़के बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। दोस्तों रात होती है और रात को लगभग 12:30 बज जाते हैं। धीरे धीरे ट्रेन की सभी डिब्बों की लाइट बंद होने लगी थी। ट्रेन में जो कोई भी सफ़र कर रहे थे सब सो रहे थे। सिर्फ जाग रहे थे वह 6 लड़के, चार लड़के जिन्होंने सलोनी की मदद की थी। उन 4 लड़कों में एक लड़का उठकर आता है और सलोनी के पास बैठ जाता है और पूछता है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आप हमारे कंपार्टमेंट में आके बैठ जाओ, वहाँ पर आप सेफ महसूस करोगे। सलोनी जाकर उनके डिब्बे में जाकर बैठ जाती है और उसे अच्छा महसूस होता है। इधर बैठे 6 लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह लड़की उन लड़कों के साथ चली गई थी। सलोनी को वह लड़के बहुत अच्छे लग रहे थे। अगला स्टेशन आता है और सलोनी को प्यास लग रही थी। सलोनी पानी लेने के लिए अगले स्टेशन पर उतरती है, लेकिन इतनी रात में उसे कहीं पर पानी नहीं मिल पाता है। सलोनी जब आपके साथ ही वह लड़का गेट पर खड़ा होता है और वह पूछता है कहाँ गई थी, तो वह बोलती कि मैं पानी लेने के लिए गई थी। वह बोला चिंता करने की कोई बात नहीं, पानी मेरे पास है, यह लो। सलोनी बोलती है नहीं कोई बात नहीं। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, अगले स्टेशन पर जब पानी की बोतलें मिले तो एक मेरे लिए भी खरीद लेना। सलोनी स्माइल करती है और पानी ले लेती है। सलोनी अपने स्थान पर जाकर वापस बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। दोस्तों सलोनी पानी पीने के बाद होश में नहीं रहती है। उसे पानी में क्या मिला दिया गया था जिसके कारण सलोनी को होश ही नहीं रहता है। सलोनी को जब होश आता है तो खुद को ऊपर वाले सीट पर पाती है। सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं नीचे की सीट पर बैठी थी, ऊपर वाली सीट पर कैसे आ गई। जब सलोनी अपने कपड़े को देखती है तो कपड़े इधर से उधर थे। वह अपने कपड़े को ठीक करती है। उसके आंखों में आंसू थे और बहुत मुश्किल के साथ वह नीचे उतरती है। उसके काफ़ी दर्द हो रहा था और उसके शरीर पर निशान भी थे। दोस्तों जो वह नीचे आती है, वही लड़के जो उसके मदद कर रहा था वह उसकी तरफ स्माइल करता है और बोलता है जाग गई आप। सलोनी इस बात पर कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वह ठीक नहीं किया है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तभी वह 6 लड़के भी वहाँ आ जाते हैं और वह 6 लड़के में से 4 लड़के सभी साथ होते हैं। सलोनी को फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा था, 10 के 10 लड़के ने रात में सलोनी के साथ दरिंदगी की थी। रात को 1 बजने के बाद वहाँ पर सभी लोग सो चुके थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर एक लड़की के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सब सो रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को होश भी नहीं थी। किसी को क्या पता चलता कि क्या हो रहा है। चिल्ला भी नहीं पाई क्योंकि वह बेहोशी की हालत में थी। लड़के उतरने के बाद उसको धमकाने लगते हैं, अगर तुमने किसी को यह मामला बताया, कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार देंगे। वह सभी मिलकर 10 लड़के थे और सलोनी अकेली थी। आखिर क्या करती। सलोनी डर जाती है। इन लड़कों को अगले स्टेशन माधोपुर पर उतरना था, जो कि 5:30 बजे के बीच आता है। जब यह ट्रेन से उतर रहे होते हैं तो यह ज़बरदस्ती सलोनी को अपने साथ उतार लेते हैं। ट्रेन में एक यात्री पूछता है तो वह बोल देता है यह हमारी फ्रेंड है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं।
वह लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती। सभी लड़के हैं उस लड़कों को लेकर स्टेशन पर उतर जाती है, लेकिन वहाँ पर सलोनी के अंदर की हिम्मत आ जाती है। जैसे ही लोगों की नज़र चुकती है वह जवानों के पास चली जाती है। लड़के देखते हैं सलोनी भागकर उन जवानों के पास रह रही है, तो वह लड़के पीछा करते हैं। लड़की किसी तरीके से उन जवानों के पास पहुंच जाती है। लड़की उन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए सब कुछ जवानों को बताती है। जवान उसका पीछा करते हैं और उन लड़कों को पकड़ लेते हैं, जिनमें से 6 लड़के पकड़े जाते हैं और 4 लड़के फरार हो जाते हैं। पकड़ के थाने लाती है और पूछताछ करती है दोस्तों। उसके बाद 4 लड़कों को भी पकड़ लिया जाता है। सलोनी वहाँ पर कंप्लीट करती है, फिर केस को कोर्ट के में पेश कर दिया जाता है और जिस निम्न धाराओं के साथ उस केस को दर्ज किया जाता है, न्यायालय ने जेल भेजा जाता है और लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। इस मुकदमा का अंतिम फैसला 10 लड़कों का 10 लड़की की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी दोस्तों। जो उसने स्टेशन पर दिखाई, ऐसी लड़कियों दिल से सैल्यूट करता हूं दोस्तों। सभी लड़कों को हिम्मत रखनी चाहिए और हारना नहीं चाहिए। इस कहानी को सुन के आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी प्रकार की अनिकता अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है, किसी प्रकार के नशे या संबंधित सामग्री को बढ़ावा देना नहीं है दोस्तों। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूक लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं, इस प्रकार के मुद्दों को प्रति जागरूक करना चाहते हैं दोस्तों। सलोनी ने जो गार्ड के पास भागकर चली गई और अपना हिम्मत दिखाकर उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज की और उनको सजा दिला के ही राहत मानी। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं कहानी को सुनकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।